पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं या जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं, वो किस तरह से लागू किया जा सकता है या इसके कितने रूप हो सकते हैं। हमें याद होगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन का प्रथम गति नियम में पहला भाग और दूसरा भाग वो हम लोग जान चुके थे। पहला भाग में ये कह सकते हैं जहाँ की फोर्स जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है और फोर्स जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए वेलोसिटी जो होता है वो जीरो नहीं होता है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, RENC कहलाता है। जब ऐसा हो, जब फोर्स हमारा जीरो नहीं हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होता है, उस समय वेलोसिटी जो होता है वो भी जीरो नहीं होता है। मतलब वेलोसिटी जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो ये पहला वाला जहाँ की फोर्स एक्सेलरेशन जीरो होता है, दूसरा भाग जहाँ की फोर्स एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, ये दो भाग में इसको बांटे। जहाँ फोर्स एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो होता है, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जहाँ फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब इससे जब आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में एक हम लोग मैकेनिक्स में अध्ययन करते हैं, जिसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसको अगर एक्सप्लेन करें शाब्दिक रूप से तो मतलब रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन साइंस। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है, इसको जब आगे हम लोग और एक विशेष भाग में पढ़ते हैं और उसका एक जो अध्याय आता है जिसको हम लोग इस समय जानेंगे, उसको हम लोग एक ख़ास सेक्शन में पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं